दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ Realme GT Master Edition का 1 मंथ रिव्यू। इस स्मार्टफोन को लॉन्च हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन फेस्टिव सीजन अभी ऑन है और ऑनलाइन सेल्स की वजह से लोग अपना पुराना स्मार्टफोन जो है वो चेंज करने का सोच रहे हैं। ऐसे में अगर आप इस स्मार्टफोन को लेकर अभी तक कंफ्यूज हैं तो आज की ये वीडियो आपके सभी डाउट्स क्लियर कर देगी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स। मैं हूँ शिवम चौधरी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए डिजाइन से शुरुआत करते हैं। तो Realme GT Master Edition ये जो सीरीज कंपनी ने लॉन्च की थी, इसका जो डिजाइन का यूएसपी था वो था इसमें जो आपको सूटकेस बैक मिलती है वो इसके ग्रे वाले जो वेरिएंट आता है स्मार्टफोन का उसमें मिल जाती है। हालांकि इसके अलावा 2 कलर ऑप्शंस और Realme GT Master Edition में मिलते हैं। एक है ब्लैक, उसको मैं आपको लेने का रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उस पर स्मजेस फिंगरप्रिंट्स वगैरह इजीली आ जाते हैं। और दूसरा है ये व्हाइट कलर, लूना व्हाइट इसको कंपनी बोलती है, और यहाँ पर आपको प्लास्टिक बैक मिलती है। हालांकि मैट फिनिश दी गई है जिसकी वजह से यहाँ पर स्मजेस फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं आते हैं। डेली यूसेज में तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। बहुत अच्छी ग्रिप इससे बन जाती है, फिसलता वगैरह स्मार्टफोन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे GT मास्टर एडिशन में इस बार कंपनी ने जो कैमरा मॉड्यूल है ना, इसका भी डिज़ाइन चेंज किया है, जिससे कि अगर आप बेफिक्री से स्मार्टफोन को किसी भी फ्लैट सरफेस पे रख सकते हैं और आपको लगता नहीं है कि वो जो लेंसेज हैं वो सरफेस से टच होंगे और स्क्रैचेस वगैरह आपको यहाँ पर देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलती है। दूसरी खास बात यह है कि स्मार्टफोन का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत कमाल तरीके से किया गया है और डेली यूज़ में ये आपको फील होता है। बहुत लाइट वेट, बहुत स्लीक ये स्मार्टफोन आपको लगता है, उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें प्रीमियमनेस की, तो नो डाउट स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा प्रीमियम तो नहीं, हाँ ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ठीक फील एक दे देता है। और इसको और ज़्यादा प्रीमियम बनाया जा सकता था अगर इसका जो फ्रेम है दोस्तों, जिस पर क्रोम फिनिश दी गई है, इसको भी अगर मेटल में दे दिया जाता। फिलहाल ये प्लास्टिक फ्रेम आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये है इसके डिज़ाइन की बात। और साइड प्रोफाइल्स वगैरह वैसे तो आपने अनबॉक्सिंग वीडियो में देख ही ली होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको दोबारा से यहाँ पर नज़र में डलवा दो तो यहाँ पर आपको सिम स्लॉट मिलती है, डुअल सिम स्लॉट है, एक्सपेंडेबल मेमोरी यहाँ पर नहीं मिलती है। इसके अलावा आपको वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3.5 mm का जैक, एक माइक्रोफोन, USB Type-C, स्पीकर ट्रे मिल जाता है और राइट साइड पर एक पावर ऑन ऑफ की दी गई है। बाकी इन डेप्थ में अगर आप इसकी प्रोफाइल्स वगैरह देखना चाहते हैं तो अनबॉक्सिंग वीडियो को चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले की। तो Realme GT Master Edition पर आपको 6.43 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, जिसका 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। एमोलेड पैनल ये है। और रिफ्रेश रेट के बारे में यहाँ पर जिक्र मैं थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस आपका इससे मिल जाता है। डेली यूसेज में नॉर्मल अगर आपने 60 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज पर शिफ्ट किया है तो आप जो ये स्मूथनेस है डिस्प्ले की, इसको आप फील कर पाएंगे और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस ही आपका बना देती है। ब्राइटनेस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कंपनी 1000 निट्स की इसकी ब्राइटनेस बताती है, लेकिन डेली यूसेज में आप 700 निट्स के आसपास इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। 700 निट्स जो कि मोर देन इनफ है अगर आप आउटडोर में यूज़ कर रहे हैं या इंडोर में भी स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं। देखिए मैं फुल भी कर देता हूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राइट ये डिस्प्ले हो जाती है, मतलब ब्राइटनेस में आपको कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाली है। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वाइड वाइन L1 का इसको सपोर्ट है, विच मीन्स HD कंटेंट आप इजीली OTTs वगैरह पर स्ट्रीम कर पाएंगे। काफ़ी मज़ेदार डिटेलिंग वगैरह इसकी डिस्प्ले दे देती है। पिक्चर क्वालिटी ऑसम है, यानी कि मल्टीमीडिया कंजम्पशन में इसको फुल ऑन फुल मार्क्स में यहाँ पर देना चाहूँगा। आप देख भी सकते हैं व्यूइंग एंगल वगैरह भी यहाँ पर आपको शानदार नज़र आते हैं और बेजल्स वगैरह ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी थिन दिए गए हैं, जिसकी वजह से एक फुल डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों, वो ये है कि अगर आप इसको कंपेयर करते हैं विद OnePlus Nord 2 या फिर अगर इसी के बजट के Samsung M52 के साथ, तो देखिए यहाँ पर आपको फ़र्क दिखाता हूँ। ये M52 है और ब्राइटनेस लेवल अगर मैं यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स का सेम कर देता हूँ तो जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए वहाँ पर ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है अपने अपोनेंट से। M52, Nord 2, Mi 11X या फिर iQOO वगैरह को अगर आप कंपेयर करेंगे डिस्प्ले के मामले में तो इनकी डिस्प्ले आपको इसके कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट लगेगी, थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर लगेगी। और यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको नेटफ्लिक्स वगैरह पर जो HDR वाला सपोर्ट है वो भी इस पर नहीं मिलता है, तो ये थोड़ी सी खामी मुझे लगी है। हालांकि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे या नेटफ्लिक्स वगैरह पर कुछ भी देखेंगे तो वो इतना ज़्यादा आपको मैटर नहीं करेगा डेली यूसेज में।
सो कमिंग नेक्स्ट टू परफॉर्मेंस, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा Realme GT Master Edition में आपको Qualcomm Snapdragon 778G ओक्टा कोर चिपसेट मिल जाता है। Android 11 पर ये चलता है। ऊपर से आपको मिलती है Realme UI वर्जन 2.0 के स्किन। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ आपके ध्यान में ज़रूर लाना चाहूँगा, ये जो स्किन है यहाँ पर आपको बाकी सभी स्मार्टफोन्स की तरह Realme के यहाँ पर भी कुछ ब्लॉटवेयर्स मिल जाते हैं, जिसमें Realme की कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स, प्राइम, जोश, इस तरह की ऐप हैं और ये काफ़ी दफ़ा जो है आपको अनोइंग नोटिफिकेशन देती हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग वो लग जाती हैं। तो स्मार्टफोन लेते ही आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो भी फालतू ऐप्स आपके लिए हैं उनको तुरंत से वन गो में डिलीट कर दें। एक अच्छी चीज़ ये है, सभी जो ये प्री इंस्टॉल्ड ऐप हैं डिलीटेबल हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस पावरफुल लगती है, उसमें आपको कोई कमी यहाँ पर नहीं लगने वाली है। चाहे आप कितनी भी मल्टीपल ऐप्स यहाँ पर क्यों ना इस्तेमाल करें, फ़ोन बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रगल आपको कभी करता हुआ नहीं दिखाई देगा। एक खास चीज़ और है इसमें जो आपके काम आ सकती है, वो है Realme GT मोड। यहाँ पर एक स्पेशल GT मोड दिया गया है, जिसको अगर आप एक बार इनेबल कर देते हैं तो स्मार्टफोन अपनी एक्सट्रीम जो परफॉर्मेंस है वो आपको देगा। यानी कि जो इसके टोटल 8 कोर हैं उसमें से 4 जो बेस्ट परफॉर्मिंग कोर्स हैं उसको ये समय इस्तेमाल करने लगता है। हालांकि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप GT मोड पर स्मार्टफोन को इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपकी बैटरी जो परफॉर्मेंस है, जो बैटरी की जो बैकअप है वो थोड़ा सा यहाँ पर गिर जाता है। क्योंकि नॉर्मल यूसेज में भी अगर आप विदाउट GT मोड भी इस्तेमाल करेंगे फ़ोन को तो आपको परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम नहीं लगेगी। गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो PUBG यानी कि BGMI ही मैंने ज़्यादातर इस स्मार्टफोन पर खेला है। और ग्राफिकल सेटिंग्स आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। इस यहाँ पर आपको स्मूथ के साथ एक्सट्रीम मिल जाता है, बाकी बैलेंस HD HDR के साथ आपको अल्ट्रा तक जाने का ऑप्शन यहाँ पर स्मार्टफोन दे देता है। इस रेंज के बाकी स्मार्टफोन्स या फिर अगर आप Realme के ही Realme X7 Max से इसको कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर आपको ग्राफिकल सेटिंग ज़्यादा मिल जाएंगी। हालांकि ये Realme का जो स्मार्टफोन है ये Snapdragon 778G चिपसेट के साथ आता है, और जब आप इस पर PUBG या फिर कोई दूसरा गेम खेलते हैं तो ये आपको ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है। थ्रोटलिंग वगैरह इस पर नहीं मिलती है, हीटिंग वगैरह का भी इशू Realme GT Master Edition पर आपको नहीं मिलेगा, और डिस्प्ले क्वालिटी और लाइट वेट की वजह से आप इस पर लंबे समय तक आराम से गेमिंग कर पाएंगे। मूविंग टू स्टोरेज पार्ट, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस स्मार्टफोन में 3 स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं, 6GB प्लस 128GB, 8GB प्लस 128GB और 8GB प्लस 256GB। मैंने यहाँ पर हाई एंड वेरिएंट 8GB प्लस 256GB इस्तेमाल किया है, जिसमें आपको 5GB तक वर्चुअल रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन भी मिलता है। हालांकि 8GB मुझे यहाँ पर अपने लिए सफिशिएंट लगी और वर्चुअल रैम यूज़ करने का मौका मेरा नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप नॉर्मल यूसेज करते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा एप्स भी इस्तेमाल करते हैं, तब भी आपको 8GB में आपकी बात जो है वो फ़िलहाल के लिए बन जाएगी। और ये जो स्टोरेज टाइप है दोस्तों, ये आपको UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलती है। अब यहाँ पर जो मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप Realme X7 Max जो कि लगभग किसी 26-27 हज़ार रुपये में आपको मिल जाएगा, उसको देखते हैं तो वहाँ पर आपको UFS 3.1 मिलती है। अब इससे फ़र्क ये पड़ता है कि ऐप लोडिंग का जो टाइम है वो यहाँ पर स्लाइटली फास्टर हो जाता है Realme X7 Max से दूसरे स्मार्टफोन जो कि UFS 3.1 के साथ आते हैं। हालांकि इसका भी बहुत ज़्यादा कम नहीं है, आप देख सकते हैं, इतना आपको नहीं पता चलता है, वो कंपैरिजन के लिए मैंने आपको बताया है। और अगर आप इसको Samsung M52 वगैरह से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ठीक है स्टोरेज टाइप सेम है, लेकिन इसमें आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी का ऑप्शन मिल जाता है 1 TB तक। यहाँ पर आपको कोई माइक्रो SD कार्ड इस्तेमाल करने का जो ऑप्शन है वो नहीं दिया गया है। और अगर आप 256GB वाला इसका वेरिएंट इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा इनफ स्पेस हो जाता है, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है किसी तरह की मेमोरी एक्सपेंड करने की। अब मैं आपको बैटरी, कैमरा या दूसरे फीचर्स बताने से पहले एक चीज़ और पॉइंट आउट करा देना चाहता हूँ, वो ये है कि स्मार्टफोन के जो स्पीकर क्वालिटी है वो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी पसंद नहीं आई है। और वो क्यों नहीं है मैं आपको बता देता हूँ, पहले आवाज़ सुनिए। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलते हैं, यहाँ पर आपको केवल सिंगल स्पीकर मिलता है, यानी कि एक ही तरफ से आपको आवाज़ आने का जो एक्सपीरियंस है वो स्मार्टफोन पर मिल पाएगा। क्वालिटी वाइज जो कि थोड़ा सा यहाँ पर डिग्रेड हो जाता है, क्योंकि ये नहीं है कि आपको साफ आवाज़ नहीं आती है, लाउड भी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन जो बेस वाला जो एक इफेक्ट होता है स्टीरियो स्पीकर्स में, साउंड वाला जो एक इफेक्ट होता है वो आप यहाँ पर थोड़ा सा मिस ज़रूर कर सकते हैं। हालांकि हेडफोन्स वगैरह पर आवाज़ का आउटपुट अच्छा है। बाकी इन डेप्थ अगर आप इसका गेमिंग, बैटरी, परफॉर्मेंस टेस्ट देखना चाहते हैं तो मैंने iQOO Z5 और पोको F3 GT के साथ
इसका स्पीड टेस्ट वगैरह भी किया है और परफॉर्मेंस और गेमिंग टेस्ट भी किया है, वो जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको और भी ज़्यादा क्लियर अंदाज़ा हो जाएगा। खैर, बैटरी पर इसकी आते हैं। बैटरी मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 4300 mAh की बैटरी मिलती है दोस्तों, जो कि आपको नॉर्मल यूसेज पर, एवरेज यूसेज पर 1 दिन का बैकअप दे देगी। खास बात यह है कि बैकअप बेशक अगर आपको यहाँ पर कम लग रहा हो, लेकिन जो स्मार्टफोन है वो इस 65 वाट के चार्जर के साथ आता है, जो कि आपके फ़ोन को केवल और केवल 35 मिनट में ही फुल चार्ज कर देता है। तो जिससे अगर आपको ये चार्ज करने का भी आपको ज़रूरत अगर पड़ती है तो वो आप आसानी से आधे घंटे में लगभग इसको 90% तक चार्ज कर पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए आपको स्मार्टफोन में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं, ये देखिए। और जो फिंगरप्रिंट है वो इन डिस्प्ले है और अच्छे से और काफ़ी फास्टली काम करता है, ये देखिए। और मुझे उसे इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं हुई है। हाँ, और अगर बात रही आपकी फेस अनलॉक की, तो वो भी देखिए काफ़ी डिसेंटली यहाँ पर काम करता है। स्पेशली लो लाइट एरियाज में भी ये काम कर जाता है, क्योंकि इसकी ब्राइटनेस वगैरह स्क्रीन की काफ़ी अच्छी है। ऑटो पर अगर आप इसको रखते हैं तो वो आपके फेस को लो लाइट कंडीशंस में भी इजीली रीड करके फ़ोन को अनलॉक कर देता है। कनेक्टिविटी के लिए फ़ोन में यहाँ पर आपको 5G मिलता है, लगभग सभी बैंड्स हैं। 4G मिल जाता है विद कैरियर एग्रीगेशन, और जिससे आपको कॉल ड्रॉप्स वगैरह की कोई जो दिक्कत है वो फेस नहीं होगी। मुझे तो अभी तक एटलीस्ट नहीं हुई है। इसके अलावा ब्लूटूथ वाईफाई तो है ही, साथ में NFC का सपोर्ट भी आपको स्मार्टफोन पर मिल जाता है। एट लास्ट कैमराज की बात करते हैं तो इस स्मार्टफोन पर आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिल जाता है, जो कि एक ओमनीविजन सेंसर है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है। साथ ही मिलती है एक LED फ्लैश लाइट। फ्रंट की तरफ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जो कि लेफ्ट साइड पर पंच होल में दिया गया है। कैमरा रिजल्ट्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट से, जो इसकी कमज़ोरी मुझे यहाँ पर लगी। अगर आप नाइट में इससे कोई भी फ़ोटो लेते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वो फ़ोटो हो जाती है और उसमें आपको बिल्कुल भी डिटेलिंग वगैरह नहीं दिखाई देगी, आप देख सकते हैं। हालांकि अगर आप उस पर नाइट मोड अप्लाई कर देते हैं तो बिल्कुल दिन रात का डिफरेंस हो जाता है। शार्पनेस भी वापस आ जाती है, लाइट वगैरह भी फोटो पर एक्स्ट्रा आ जाती है। तो नॉर्मल मोड पर तो रात में आप बिल्कुल इससे फोटो वगैरह कैप्चर ना करें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डे टाइम की, तो डे टाइम में ये अच्छे फोटोज़ निकाल करके दे देता है। HDR पर ली गई ये फोटो है, देख सकते हैं। एज डिटेक्शन वगैरह, कलर्स वगैरह, डिटेल्स वगैरह यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने के लिए मिल जाएंगे। फ्लावर वगैरह का जो कलर है या आप बैकग्राउंड में लीव्स वगैरह देखें, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल हैं। ये डे लाइट पर ली गई एक फ़ोटो है, नॉर्मल फ़ोटो है, देख सकते हैं। यहाँ पर भी बिल्डिंग वगैरह की शार्पनेस आपको डिसेंटली देखने के लिए मिल जाती है। तो डे टाइम में मुझे यहाँ पर कोई खासी दिक्कत कैमरा से नहीं मिली, अच्छे रिजल्ट इसने निकाल करके दिए। वहीं अगर हम बात करें इसकी खासियत की, USP की, तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रीट मोड मिलता है, जिससे कि आप सेम फोटो को कई सारे अलग अलग कलर्स में फिल्टर वगैरह लगा कर ले सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ नया नहीं है, पर कुछ एक फिल्टर्स हैं जो कि आपको नॉर्मल मोड पर डिवाइस में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इसके अलावा अल्ट्रा वाइड में मुझे थोड़ी सी परेशानी ये लगी कि इसमें भी सॉफ्ट वाली चीज़ें हैं। अगर आप फोटो को जूम करके देखेंगे सोफ़ा वगैरह पर, तो आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो नाइट मोड पर इसका कैमरा और अल्ट्रा वाइड। बाकी कैमरा की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है। सेल्फी की अगर बात करेंगे, डे टाइम में कमाल की सेल्फी देता है, पोर्ट्रेट मोड के साथ भी, नॉर्मल मोड पर भी। हालांकि नाइट में सेल्फी लेने का फिर से इससे ना सोचें। फ्लैश लाइट पर ली गई सेल्फी है ये सबसे पहले। इसके अलावा फिर मैंने डार्क मोड पे ली तो बिल्कुल ही मैं दिखाई नहीं दे रहा था, और नाइट मोड पर तो और भी बुरा हाल था। तो यही कहूँगा इन शॉर्ट कि Realme GT Master Edition इज़ नॉट फॉर नाइट फोटोग्राफी, पर डे टाइम में इसका जवाब नहीं है। डे टाइम में अच्छी फोटो दे देता है। बाकी अगर आप इसका इन डेप्थ कैमरा कंपैरिजन, कैमरा डिटेलिंग देखना चाहते हैं, तो हमने इसका OnePlus Nord 2 और बाकी स्मार्टफोन्स के साथ कैमरा कंपैरिजन क्या है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, Realme GT Master Edition का पूरा 1 महीने का एक्सपीरियंस मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। बात आती है वर्डिक्ट की, तो सबसे पहले इसके प्रोज एंड कॉन्स पर एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं। मुझे डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा परफॉर्मेंस, किसी भी चीज़ में यहाँ पर कोई परेशानी मेजर नहीं लगी है। केवल एक नाइट फोटोग्राफी में मुझे थोड़ी सी परेशानी इस स्मार्टफोन पर लगी है। अब सवाल आता है, इसको खरीदना चाहिए नहीं। देखिए, ऑनलाइन सेल वगैरह में या फिर कहीं से जुगाड़ से आपको कोई डिस्काउंट वगैरह मिल के अगर Nord 2, iQOO 7 या फिर दूसरा कोई स्मार्टफोन जैसे Realme X7 Max मिल जाता है, तो आपको ज़रूर उनके लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका बहुत टाइट बजट है और आप 26-27 से ज़्यादा नहीं खर्च रहे हैं, नहीं खर्चना चाहते हैं, तब इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन रिकमेंड ये करूँगा, या तो इसके वाइट कलर के लिए जाएं, या फिर जो सूटकेस वाला कलर है उसके लिए जाएं। ब्लैक वाले कलर को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
खैर, ये था Realme GT Master Edition का 1 मंथ रिव्यू। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस स्मार्टफोन का या किसी और स्मार्टफोन का ऐसा इन डेप्थ रिव्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।